बच्चों, आपको 9A और B में इससे पहले मैंने पद पढ़ाया था, कबीरदास के बारे में बताया था, मीराबाई के बारे में बताया था। आज हम आप लोगों को गद्य के बारे में पढ़ाऊंगी। गद्य का पहला लेसन है प्रताप नारायण मिश्र। तो ऐसे जैसे पद में हमने पढ़ाया है, तो कई कुछ कवियों के बारे में बताया है। तो आज हम आपको लेखक के बारे में बताएंगे। पाठ 1 है प्रताप नारायण मिश्र, इनका पाठ है बात। तो देखिए, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म बैजे गांव के पास उन्नाव में बैजे गांव है। बैजे गांव जो उत्तर प्रदेश में है। इनकी जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है 1894 ईस्वी में। प्रताप नारायण मिश्र के पिता का नाम संगटा प्रसाद था, जो एक ज्योतिषी भी थे। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं, जैसे कली कौतुक, हठी हमीर, प्रताप पीयूष, मन की लहर, भारत दुर्दशा आदि बहुत सारी इन्होंने कृतियां, इनकी रचनाएं हैं। और उसके बाद इन्होंने संपादन भी किया है। संपादन में इन्होंने ब्राह्मण और हिंदुस्तान 2 पत्रिका निकाली है। इनकी भाषा जो थी साधारण थी, व्यवहारिक और खड़ी बोली है। अब हम आपको इसके बारे में आगे बताएंगे कि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में उन्नाव ज़िले के बैजे नामक गांव में हुआ था। और इनके पिता संगठा प्रसाद एक बहुत ही मशहूर सुप्रसिद्ध ज्योतिष थे और इसी विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आकर रहने लगे थे। पिता ने प्रताप नारायण को भी ज्योतिष की शिक्षा देना चाहा, लेकिन इनका मन उसमें नहीं लगा। अंग्रेज़ी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया, किंतु वहाँ भी इन्होंने किंतु उनका मन अध्ययन में नहीं लगा। अब क्या हुआ देखिए, लेकिन इन्होंने मन लगाकर किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया, लेकिन फिर भी इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी और बंगला का अच्छा ज्ञान हो गया था। एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर इनसे मिलने आए, तो इन्होंने उनके साथ पूरी बातचीत बंगला में की। मिश्र जी ने स्वाध्याय एवं सुसंगति से जो ज्ञान, मतलब लोगों के संगत में रहकर जो ज्ञान का इन्होंने अनुभव किया, उसे गद्य, पद एवं निबंध आदि के माध्यम से समाज को अर्पित कर दिया। मात्र 38 साल की उम्र में ही, बहुत छोटी उम्र में ही, सन 1894 ईस्वी में कानपुर में इनका निधन, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कृतियाँ आपको हम बता चुके हैं, जैसे नाटक इन्होंने लिखी कली प्रभाव, हठी हम्बीर, गौ संकट। निबंध में प्रताप पीयूष, निबंध नवीन। काव्य में इन्होंने किया है मन की लहर, श्रृंगार विलास, मानस विनोद। और संपादन में इन्होंने ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान पत्रिका लिखी है। इनकी भाषा साधारण थी और व्यवहारिक थी। अब हम आपको पढ़ाएंगे इनका लिखा हुआ निबंध बात। देखिए, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। यहाँ पर लेखक कहता है कि अगर हम वैध होते तो कफ, या तो खांसी जुकाम कफ की, या तो पित्त की बात करते। और अगर हम भूगोल के जानकार होते तो किसी देश के जल की बात का वर्णन करते। लेकिन दोनों विषयों में ही हम बात करने के प्रयोजन नहीं, मतलब दोनों ही विषयों का हमें ज्ञान नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बात लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती है। कह रहे हम तो बस इसी बात के बारे में जानते हैं जो हम
आपस में बात करते हैं, हमारे मुख से निकलती है और हमारे हृदय को प्रकाशित करती है। कह रहा है, सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों को शिरोमणि अशरफुल मखलूक़ात कहलाती हैं। कह रहे हैं, फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हर एक आदमी को मानना चाहिए कि बात ही सबसे बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। परमात्मा को क्या, ईश्वर को क्या कहते हैं लोग? निराकार कहते हैं। तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर को निराकार कहते हैं, लेकिन ईश्वर से का संबंध जो है बात से भी लगा रहता है। वेद ईश्वर का वचन है। वेद क्या है? ईश्वर का, जैसे कुरान, वेद, ये सब ईश्वर का वचन है। कुरान शरीफ कलामुल्लाह है। कुरान शरीफ जो है वो अल्लाह का कलाम है। होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। ईसाइयों का होली बाइबिल को कहते हैं कि वर्ड ऑफ, मतलब उनके ईश्वर की है। यह वचन कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो ये वचन है, कलाम और वर्ड, ये क्या है? एक ही बात के पर्यायवाची है, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकते हैं। जो एक इंसान को सामने प्रत्यक्ष सामने मुख के बिना कोई भी स्थिति इसको नहीं कर सकती। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्ता बड़ योगी, कह रहे बात की ही महिमा से सभी धर्मों को मानने वालों ने माना है कि बिन बानी वक्ता बड़ योगी, कह रहे बिना बोले कोई भी इंसान बोल नहीं सकता है। बड़ी बात मान रखी है। यदि कोई ना माने तो लाखों बातें बना के मनाने में कटिबद्ध। अगर कोई किसी की बात नहीं बनता है तो लोग एक बात को लाखों बात बना करके अपनी बात को मना लेते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग, निर्वय लोग नाम से मुँह बिचकाएंगे। अपारिपादो जवनो ग्रहिता परहट करने वालों को यह कह के बातों में उड़वाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मानते। कह रहे जो ईश्वर में आस्था रखता है, ईश्वर में विश्वास करता है, तो कुछ लोग ये भी बात कह देते हैं कि हम ईश्वर लूले लंगड़े हैं और हम ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम व विशिष्ट। कह रहे हमारा तो प्यारा, सबसे प्यारा जो है वो हमारा काम श्याम सुंदर ही है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है। कह रहे निराकार का अर्थ क्या बता रहे हैं? शालिग्राम शिला है। उसकी श्यामलता को द्योतन करती है अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वालों को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अथवा बिल्कुल काला रंग होता है। कह रहे आगर आंख बंद करने पर, आंख खोलने पर उसको जो कुछ भी दिखाई देता है वो बिल्कुल हल्का सा काला ही दिखाई देता है। अब आगे देखिए, कह रहे हैं जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। कह रहे हैं जब अल्लाह ताला के यहाँ, ईश्वर के यहाँ, भगवान के यहाँ हमारी बात पहुंची हुई है, प्रभाव पहुंचा है, तो फिर हमारी कौन सी बात है। हम लोग के तो गात माँ ही बात करामात है। कह रहे हम लोग के लिए तो बात ही सबसे बड़ी करामात है। जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को आपूर दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली हैं। कह रहे कुछ लोग मतलब जो बात मन बुद्धि चित्त मन को अपूर्व दूसरी दिशा में ले जाने वाले लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता। कह रहे हैं कि फिर भी बात का कोई रूप नहीं बतला सकता, कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाएं तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप है। लेकिन अपनी अकल दिमाग दौड़ाएं तो यह भी ईश्वर की भांति ही एक अगणित रूप पाएगा। बात के काम में भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। कह रहे हैं बात के भी काम अनेक देखने में आते हैं, जैसे प्रीति, बैर, इंसान मोहब्बत भी करता है, दुश्मनी भी करता है, सुख भी, दुख भी, श्रद्धा भी, घृणा भी, प्यार भी, नफरत भी, उत्साह भी, अनुत्साह। आज जितनी भी उत्सुकता और सहजता
बात के द्वारा विदित हो सकती है, दूसरी रीत में वैसी सुविधा ही नहीं। कह रहे बात के द्वारा ही हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वो और किसी रीति रिवाज में वैसी सुविधा नहीं है। घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती। कह रहे हैं हम लोग जब घर में बैठे रहते हैं, घर बैठे ही लाखों बातें हमको पता चल जाती है। बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती, बात कभी कभी बिगड़ती भी है, बात आती भी है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे सभी काम बात पर ही निर्भर हैं। कह रहे हैं हमारे और आपके सभी काम सिर्फ बात पर ही निर्भर हैं। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है। कह रहे हैं बात को समझना हर एक इंसान का काम नहीं है, और दूसरों की समझ पर अधिपत्य जमाए योग बात गढ़ सकना ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। कह रहे हैं दूसरों की बात को समझना भी कोई आसान बात नहीं है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी प्यारी प्यारी बातें, ये सारी बातें सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और ना कर दे, उसे पश नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। जो उनकी बातों को नहीं समझे उसे पश नहीं करना चाहिए, बल्कि पाषाण खंड मतलब पत्थर के समान कहना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारे परम पूज्य नी अर्थगढ़ अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तंती तनय धाम धन धरनी। उनका कहना था कि इंसान जैसा करता है वैसा ही उसको मिलता है। अब कह रहे हैं पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है, मर्द की ज़बान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता। जैसे गाड़ी का पहिया चलता रहता है, उसी तरह से मर्द की ज़बान भी चलती फिरती रहती। आज जो बात है कल कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं। कह रहे कभी कभी कोई ऐसी बात सामने आ जाती है कि बात को बदल देना कोई नीति के विरुद्ध नहीं है। कह रहे हैं एक हम लोग हैं जिनके आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं। कह रहे एक हम लोग हैं जिनके आर्य कुल, आर्यों अपने कुल के, अपने परिवार के, अपने परिजनों के रत्नों के अनुगमन के हमारे के अंदर सामर्थ्य नहीं है। किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहकर्मी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। लेकिन जो हिंदुस्तान पे, अपने देश पे कलंक लगाते हैं, बुरे काम करते हैं, उनके साथी हमको बनने में ख़राब घिन लगती है। इससे यह रीत अंगीकार कर रखी है। कह रहे हैं ये रीत हमारे अंगों में, चाहे कोई बड़ा बदकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं। कह रहे चाहे कोई कितना भी बात करने वाला हो, उसको बात करने का शऊर नहीं है, ढंग नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए। कह रहे लेकिन अपने दिमाग से ऐसी बात करना चाहिए जिनमें कोई ना कोई, किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकले, मतलब किसी न किसी के हित की, भलाई की बात निकले। पर खेद है हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं। कह रहे लेकिन हमारी बात सुनने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। हमसे बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। कह रहे हैं इनसे बात करने पर बात निकालने का इनके अंदर कोई हिम्मत, उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात, जहाँ बात बनाए न बने इत्यादि लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं अच्छी बात है। मतलब बात को ज़्यादा बात का बतंगड़ बना लेना ही नहीं, बनाना ही समझ के बहुत बात को बढ़ाना
और उससे दूर रहना ही अच्छी बात है। बच्चों, अब इसका एक्सरसाइज हम आपको अगले दिन बताएंगे। इसको 9A और 9B दोनों क्लास समझ गए हैं अच्छी तरह ने, और अगर जहाँ नहीं भी आपको समझ में आया हो तो आप हमसे ज़रूर से पूछ लीजिएगा, या जो नहीं आता हो हमसे पूछिएगा तो हम आपको बताएंगे।